नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हो हमारे ई रिक्शा ऑटो का ब्लॉग स्टोरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक प्रॉब्लम की जो हर एक ई रिक्शा ड्राइवर फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है मोल भाव। कोई भी पैसेंजर आके बोलता है भाई इतना कम कैसे, और भी थोड़ा कम कर लो, कल तो इससे भी कम में गया था। अगर आप भी ये सब रोज सुनते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पैसेंजर कम पैसे क्यों देता है और उससे रिस्पेक्ट से बात और ज़्यादा अर्निंग के कुछ टिप्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले ये बात समझ लो कि हर पैसेंजर गलत नहीं होता। हर पैसेंजर के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग बात चल रही होती है। पैसेंजर सोचता है कि बस 1-2 किमी जाना है तो उसमें इतना पैसा क्यों देना, लेकिन एक पैसेंजर को क्या पता कि इसमें एक ई रिक्शा ड्राइवर का कितना नुकसान होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रैफिक। बीच में कहीं ट्रैफिक हो, सिग्नल हो, फिर कहीं रास्ते में भीड़ भड़क्का वाला इलाका, इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर का बहुत ही नुकसान होता है। अगर आप डीजल वाली गाड़ी हो तो उसका फ्यूल भी कितना जड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा। इसमें बहुत सी लोगों की आदत होती है पैसा कम कराना, जैसे कि अगर सब्जी लें तो उसमें भी पैसा कम कराते हैं, कपड़े लें उसमें भी कम कराते हैं। तो एक ई रिक्शा में अगर बैठ के जाएँ तो अभी कम कराएंगे, ऑटो में बैठ के जाएँ तो अभी कम कराएंगे। अगर कम हो या ना हो, लेकिन एक बार कोशिश तो जरूर करेंगे कि कम कराने के लिए। पैसेंजर बोलता है कल वाला ड्राइवर तो सस्ते में लेके गया था, लेकिन वह ये नहीं बताता कि कल ट्रैफिक कैसा था, कल टाइम क्या था, और कल एक ई रिक्शा के ड्राइवर का टेंशन क्या था। तो इसमें एक पैसेंजर की भी कोई गलती नहीं होती है। कभी उसका ऑफिस लेट, तो कभी पैसा कम, और कभी मूड खराब, तो सारा गुस्सा एक ड्राइवर पर ही उतार देता है। इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर को बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। तो अब मैं बताता हूँ कि हम ड्राइवरों की कुछ गलतियाँ, जैसे कि गुस्सा होना। जैसे ही पैसेंजर बोलता है कि कम कर लो, तो हम लोग बोलते हैं कि जाना है तो बैठो वरना मत बैठो। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ई रिक्शा और एक पैसेंजर के बीच बातचीत बिगड़ती है, तो लोग देखते हैं और उससे भी आपके कुछ पैसेंजर कम हो जाते हैं। तो जैसे ही पैसेंजर बोलता है कि थोड़ा कम कर लो और हम तुरंत कम कर देते हैं, तो उससे एक पैसेंजर सोचता है कि और भी कम हो सकता था। तो अगली बार वह पैसेंजर पूरी कोशिश करता है और भी पैसा कम कराने की और भी मेरा कम हो जाए तो और सस्ते में मैं चला जाऊंगा। तीसरी गलती है जो हम बोल देते हैं कि पैसा नहीं है तो पैदल जाओ। ये लाइन बोल के आप राइड तो जीत जाते हो, लेकिन आप अपनी इज्जत हार जाते हो कि अगली बार जब वो पैसेंजर आपको देखता है तो आपके ई रिक्शा में ना बैठ के, आपके ऑटो में ना बैठ के, वो दूसरे ऑटो और दूसरे ई रिक्शा को चॉइस करता है। तो इसमें नुकसान आपका होता है। आपको अपने कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए, इससे आपका पैसेंजर भी खुश रहेगा और आपके ई रिक्शा से अर्निंग भी ठीक ठाक होगी। अब मैं बताता हूँ रियल प्रोफेशनल लाइन जो मैं खुद यूज करता हूँ। भाई रेट पहले से ही मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये लाइन बोलने से आपका पैसेंजर भी खुश रहता है और उसे गुस्सा भी नहीं आता है, और ये पैसेंजर आपको जब भी देखेगा आपके ई रिक्शा में बैठेगा ये लाइन बोलने से। और दूसरी लाइन है कि भाई चार्जिंग का खर्चा और मेंटेनेंस का चार्ज सब देखना पड़ता है, तो इससे कम नहीं हो सकता। इसमें एक पैसेंजर क्या सोचता है कि ड्राइवर भी मजबूर है इसीलिए कम नहीं करता है, तो वो पैसेंजर आपकी रिक्शा में भी झक होके बैठ जाएगा। तो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, आपको पैसेंजर से ये बोलना है कि भाई अगर आपको सूट नहीं करता तो आप दूसरा देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो इस लाइन का मैजिक यह है कि 10 में से 6 पैसेंजर मान जाते हैं। इसमें पैसेंजर को लगता है ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहा है। हमेशा याद रखो, ये चौथी लाइन है कि आप एक बात हमेशा याद रखो कि अब पैसेंजर से हमेशा धीमी आवाज़ में बात करो और धैर्य से बात करो, और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखो। 50% स्माइल रखने से पैसेंजर और एक ड्राइवर के बीच में कुछ अच्छी बातचीत होती है, जिससे कि पैसेंजर बैठने को राजी हो जाता है। तो अब मैं सच बोलता हूं दोस्तों कि हर बार सख्ती ही सही नहीं होती। कब थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने पैसेंजर के साथ। रेगुलर कस्टमर हो या फिर राइड बिल्कुल पास में हो और ना ट्रैफिक हो ना सिग्नल हो, तो आपको राइड मना नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, काम करना आपके डिसीजन में होना चाहिए, मजबूरी में नहीं। क्योंकि आप खुद का रिक्शा चला रहे हो, किसी की मजबूरी नहीं कर रहे हो। तो काम को अपने हिसाब से करो, पैसेंजर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या तो उनका रिस्पेक्ट चला जाता है
नहीं तो फिर उनका अर्निंग कम हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, अपनी वैल्यू रखो। तो एक बात याद रखना कि मैं ड्राइवर से रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत को सस्ती नहीं करता। अगर कोई भी ड्राइवर अपनी वैल्यू रखता है तो पैसेंजर खुद ब खुद उसकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, रेट कम ज़्यादा का सलूशन लड़ाई नहीं बल्कि कस्टमर से धैर्य से और इज्जत से बात करने से होता है। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हो तो 100 में से 100% आपकी ई रिक्शा में जाएगा, उसको दूसरी ई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसेंजर को इज्जत दो, लेकिन अपनी मेहनत को कम मत होने दो। तो अब आप बताओ कि अगर आपसे कोई पैसेंजर रेट कम ज़्यादा कराता है तो आप क्या बोलते हो, और ये भी बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और ऐसे ही ई रिक्शा रियल लाइफ ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही ई रिक्शा के रियल लाइफ और एक्सपीरियंस के बारे में आपको डेली ब्लॉग मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ।